सूर्य नारायणाय नमः। नमस्कार सभी भक्तों को। आज इस वीडियो में सूर्य देव की पूजा करने से व उनके लिए किए गए कार्यों से कौन सा फल प्राप्त होता है, भगवान विष्णु ने स्वयं अपने मुख से सूर्य देव की महिमा बताते हुए क्या कहा है, तो जानते हैं इस वीडियो में। सुनिए। प्राचीन काल की बात है। भगवान विष्णु बोले, जो मनुष्य भक्ति पूर्वक सूर्य देव का मंदिर बनवाता है वह अपनी 7 पीढ़ियों को दिव्य सूर्य लोक प्राप्त कर देता है। सूर्य देव के मंदिर में जितने वर्ष पर्यंत भगवान सूर्य की पूजा होती है उतने 1000 वर्षों तक वह सूर्य लोक में आनंद प्राप्त करता है। जिसके घर में अर्घ, पुष्प, चंदन, निवेद आदि के द्वारा भगवान सूर्य की विधि पूर्वक आराधना होती है, वह चाहे सकाम हो या निष्काम, वह सूर्य की सम्यक्ता प्राप्त कर लेता है। भगवान सूर्य में अपने मन को लगाकर जो व्यक्ति अत्यंत सुगंधित मनोहरी पुष्प, विजय तथा अमृतादि नामक धूप, अत्यधिक सुगंधित कपूर आदि के विलेपन का लेप, दीपदान, निवेद आदि उपहार भगवान सूर्य नारायण को प्रतिदिन अर्पण करता है, वह अपनी अभीष्ट इच्छा प्राप्त कर लेता है। यज्ञाधिपति भगवान भास्कर यज्ञों से भी प्रसन्न होते हैं, किंतु धनवान तथा लोक संचयी मनुष्य ही बहुत से साधनों से और नाना प्रकार के संभारों से युक्त एवं विस्तृत अश्वमेघ तथा राज सूर्य आदि यज्ञ संपन्न कर पाते हैं। इसीलिए यदि मनुष्य भगवान सूर्य की भक्ति भाव से दूर्वांकरों से भी पूजा करते हैं तो सूर्य देव उन्हें इन सभी यज्ञों के करने से प्राप्त होने वाले अति दुर्लभ फल को प्रदान कर देते हैं। सूर्य देव को अर्पित करने योग्य पुष्प, भोज्य पदार्थ, निवेद, धूप, गंध और शरीर में लगाने वाला अनुलेप्य पदार्थ, भूषण और लाल वस्त्र जो भी उपहार तथा भक्ष्य फल है वह सब सूर्य देव के अनुरूप होना चाहिए। उन आदिदेव यज्ञ पुरुष की आप यथाशक्ति आराधना करें। भगवान सूर्य के मंदिर में जो चित्रभानु भगवान दिवाकर को तीर्थ के पवित्र जल, गंध, मधु, घृत और दूध से स्नान कराता है वह स्वर्गलोक के समान मधुर दूध, दही से संपन्न हो जाता है अथवा शाश्वत शांति को प्राप्त कर लेता है। अनेक विदेहवशीय जनक नाम से प्रख्यात राजा और हेवयंशी नृपतिगण भगवान सूर्य की आराधना से अमर तत्व को प्राप्त हो गए हैं। इसीलिए आप भी विधि पूर्वक उपासना से भगवान भास्कर को संतुष्ट करें। इससे प्रसन्न हुए भगवान सूर्य शांति प्रदान करते हैं। जब भोगपरायण व्यक्ति भी धूप, पुष्प आदि उपचारों से भगवान सूर्य की तन्मयात पूर्वक आराधना कर कल्याण प्राप्त कर लेता है तो फिर उपवास परायण व्यक्ति यदि आराधना करता है तो उसके कल्याण के विषय में कहना ही क्या है। पापों से दूर रहना, सद्गुणों का आचरण करना और संपूर्ण भोगों से विरत रहना उपवास कहलाता है। जो उपवास परायण पुष्प भक्ति भाव से 1 रात, 2 रात अथवा 3 रात भगवान सूर्य का ध्यान करता है, उनके नाम का जाप करता है और उनके उद्देश्य से ही संपूर्ण कार्य करता है तथा उन्हीं में अपना मन लगाए हुए है, ऐसा अनासक्त पुरुष भगवान सूर्य की पूजा कर उस परम ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। जो मनुष्य किसी कामवश अपने मन को भगवान सूर्य में लगाकर ध्यान पूर्वक उनकी उपासना करता है वह वृषध्वज भगवान सूर्य के प्रसन्न होने पर उस उपदेश को प्राप्त कर लेता है। निष्कपट भाव से तिमिहर भगवान भास्कर की आराधना करके सद्गति प्राप्त कर सकता है। जो व्यक्ति विषयों में आसक्त है तथा भगवान सूर्य में मन नहीं लगाता, ऐसा पाप कर्म करने वाला मनुष्य सद्गति कैसे प्राप्त कर सकेगा। संसार के दुख से पीड़ित व्यक्ति सद्गति प्राप्त करना चाहता है तो उस लोक पूज्य स्वरेश्वर भगवान ग्रहाधिपति सूर्य की पुष्प, सुगंधित धूप, अगरू, चंदन, वस्त्र, आभूषण तथा
बच्चे निवेद आदि उपचारों से उपवास परायण होकर आराधना करें। यदि संसार से विरक्त होकर सद्गति प्राप्त करने की अभिलाषा हो तो काल के स्वामी सूर्य देव की आराधना करें। यदि उनकी आराधना के लिए पुष्प नहीं है तो शुभ वृक्षों के कोमल पल्लवों एवं दुर्वकुरों से भी पूजा की जा सकती है। अपनी सामर्थ्य के अनुसार पुष्प, पत्र, जल तथा धूप से भक्ति पूर्वक भगवान भास्कर की पूजा कर वह अतुलनीय संतुष्टि प्राप्त कर सकता है। सूर्य देव के लिए विधिवत एक बार भी किया गया प्रणाम 10 अश्वमेध यज्ञ के बराबर होता है। 10 अश्वमेध यज्ञों को करने वाला मनुष्य बार बार जन्म लेता है, किंतु सूर्य देव को प्रणाम करने वाला पुनः संसार में जन्म नहीं लेता। इस प्रकार भक्ति पूर्वक जिसके द्वारा विधि विधान से भगवान सूर्य की उपासना की जाती है वह उत्तम गति प्राप्त करता है, ब्रह्म तत्व को प्राप्त कर लेता है। भगवान शंकर भी उन्हीं की आराधना से ब्रह्म हत्या से मुक्त हुए। भगवान दिवाकर की आराधना से किन्हीं मनुष्यों ने देव तत्व, किन्हीं ने गंध तत्व और किन्हीं ने विद्याधर तत्व प्राप्त किया है। लेख नामक इंद्र ने 100 यज्ञों द्वारा इन्हीं भगवान सूर्य की आराधना करके इंद्र तत्व प्राप्त किया। इसलिए भगवान सूर्य के अतिरिक्त अन्य कोई देव पूजनीय नहीं है। ब्रह्मचारी को अन्य देवों की अपेक्षा अपने श्रेष्ठ गुरु भगवान भास्कर की ही आराधना करनी चाहिए, क्योंकि वे यज्ञ, पुष्प, विवस्वान भगवान सूर्य सर्वदा पूज्य हैं। स्त्रियों के लिए पति के अतिरिक्त विभासु भगवान सूर्य देव ही पूज्य हैं। गृहस्थ पति के लिए भी गोपाति अंशुमान ही पूजने योग्य है। वैश्य को भी तमोनाशक सूर्य देव की पूजा करनी चाहिए। सन्यासियों के लिए भी सदैव विभासु ही धन्य करने योग्य है। ऐसा भगवान विष्णु ने स्वयं कहा है कि जो स्त्री पुरुष सूर्य देव की उपासना करते हैं या उनके लिए थोड़ा सा दान करते हैं, सूर्य देव उसके सारे रोग, ताप और कष्टों को हर लेते हैं। भगवान सूर्य प्रत्यक्ष देवता माने गए हैं, वे शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। तो बोलिए सूर्य देव की जय। ओम सूर्याय नमः।